एक बार मैं ताइवान गया था। ताइवान में मेरे साथ एक इंटरप्रेटर था और वो कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने कहा साहब आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? बोले साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे वाली सारा दुनिया है? सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या अभी भी आपके यहाँ भूत प्रेत की दुनिया चल रही है? मैंने कहा नहीं, अब तो हम स्नेक चर्मर नहीं रहे हैं, हम लोग माउस चर्मर हैं। कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को हिलाते हैं। अब चाहे स्टोरीज तो मोदी जी साइंस और टेक्नोलॉजी की सुनाते हैं, पर काम बाबागिरी वाले करते हैं। यानी अंधविश्वास, जादू टोना और भूत प्रेत की बातों से धंधा चलाने वाले बाबाओं को मोदी जी का फुल सपोर्ट रहता है। मेरे छोटे भाई, जिस बाबा बागेश्वर को मोदी जी अपना छोटा भाई बोल रहे हैं, वो चमत्कार से लोगों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानकर पर्ची पे लिखने का दावा करता है, भूत प्रेतों का इलाज करने का दावा भी करता है। और इसकी बात सिर्फ धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड करने पर नहीं रुकती। ये जवान बाबा लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर उकसाकर खुलेआम वायलेंस भी प्रमोट करता है। और इसी से मुझे याद आते हैं लेट 1990s और अर्ली 2000s में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक कलेक्ट करने वाले आसाराम बापू। कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है, आज भी उतना ही स्नेह मिल रहा है। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को रेप का दोषी ठहराया। भारत के संतों को डैमेज करने के लिए विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए आते हैं। और कुछ ऐसे ही 1980s और 90s के सबसे फेमस इंडियन बाबा सत्य साई बाबा पे भी जब अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स ने हरासमेंट और चाइल्ड अब्यूज के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, तो उनके बचाव में भी यही वाला आर्गुमेंट दिया गया था दैट दिस इज जस्ट फॉरेन प्रोपेगेंडा टू मलाइन इंडियन बाबास। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो एक बार लेटर हेड पर लिखकर दे दिया था कि साईं बाबा पर लगाए जा रहे आरोप गैर जिम्मेदाराना और मनगढ़ंत थे। सत्य साई बाबा का क्लेम टू फेम था मैजिक ट्रिक्स को चमत्कार की तरह बेचना, हाथ से चौक पाउडर रगड़ के भभूत बनाना, मुंह से सोने का अंडा निकालना और हवा से सोने की चेन और घड़ियां निकाल के वो अपनी सो कॉल्ड गॉडली पावर्स के नाम पे भक्तों को बेवकूफ बनाते थे। पता है ना आप सबको? एक सरकारी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। सत्य साई ने एक अवार्ड दिया। ट्रॉफी पकड़ाने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ में जादू से एक माला आ गई। लेकिन जब उस क्लिप को गौर से देखा गया तो मालूम पड़ा कि बाबा ने जब अवार्ड दिया था तो उससे पहले वो ट्रॉफी उन्हें किनारे खड़े हुए एक आदमी ने पकड़ाई थी। उसने ट्रॉफी बाबा को पकड़ाते वक्त वो माला भी चुपके से बाबा को पकड़ा दी थी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सत्य साई बाबा के जीवन को करीब से देखने का, उनसे सीखने का अवसर मिला है। वाह 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 मोदी जी वाह। पीएम मोदी को भगवान का वरदान बताते हुए रामदेव ने मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी है। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बातों को ईर्ष्या होती है। जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, वो यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ की फंडिंग भेज रहे हैं कि मोदी ना आए। अच्छा, बोले ऐसा होता है?